इसमें देख लेते हैं। जो ये अरे बना हुआ है, इस अरे को यहाँ पर ही बना सकते और यहाँ पर ही बना सकते। इधर बना लो या इधर नहीं, मीन्स इधर बना लो या इधर बना लो, ये राइट है। ये रॉन्ग हो जाता है, इसके पहले नहीं बन सकता। यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा। ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन है, इससे वो पता चल जाता है कि ये अरे का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशंस। एक डिक्लेरेशन विद स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड साइज एंड इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन n इक्वल्स टू न्यू इंट, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा डिक्लेरेशन विद स्पेशलाइज्ड साइज एंड इनिशियलाइजेशन। एक और टाइप होता है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, जो इसके पहले किया था, इसके पहले जो लिखा था अभी, ये जो है इसको बोलते, ये जो चीज है इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। आप देखेंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन विदाउट स्पेशलाइज्ड साइज। तो उसमें क्या करेंगे, इंट n मीन्स नंबर, न्यू इंट, और यहाँ पे साइज को स्पेशलाइज कर लेंगे। इसके अंदर साइज में 10, 20 विदाउट स्पेशलाइज साइज, इसमें यहाँ पर साइज नहीं दिया इसलिए विदाउट स्पेशलाइज साइज है ये, और यहाँ पर 30 दे दो, 30 हो गया। इसको बोलेंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन, विदाउट specifying size। इसके बाद एक और देखें, इसमें डिक्लेरेशन विद सेपरेट एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन होगा। इंट नंबर और n कुछ भी ले लो, और नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे 4 ले लो। ये है डिक्लेरेशन विद सेपरेट एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन। एक और देखेंगे जो होती है मल्टीपल, एक और देखेंगे जो मल्टीपल डायनामिक अरे, जो मल्टीपल अरेज के लिए यूज की जाती है। इंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर वैल्यू दे दी 3, और यहाँ पर वैल्यू दे दी 3। ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब मैट्रिक्स बनाने के लिए, मैट्रिक्स बनाते हैं तो इस प्रकार का यूज करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स किस प्रकार की होगी, 1, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स होगी 3x3 की। एक एनोनिमस अरे डिक्लेरेशन होता, उसके अंदर मेथड का यूज करते प्रिंट
प्रिंट अरे न्यू हिंट 1 2 3 4 ये हो गया। इस प्रकार से इसको डिक्लेयर करते, यहाँ पर नहीं, यहाँ होगा और इसका मेथड बनेगा, इसका मेथड बन जाता। तो ये मेथड बनाने के बाद ही इसको यूज करते हैं। इतने प्रकार की होती है अरेज की डिक्लेरेशन। एक एग्जांपल और देखेंगे अरेज का, ये एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे ये था तो इसमें अगर बहुत सारे एलिमेंट है 50 60 70 80 90 90 100 110 120 इतने सारी एलिमेंट है तो इनको गिनना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे 3 लिखा तो 0 1 2 3 तो पहले गिनना पड़ता 3 4 5 6। मान लो 1000 एलिमेंट है, उनको प्रिंट करना तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पर यूज करेंगे एंड डॉट लेंथ का। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर लेंथ का यूज किया तो गिनने नहीं पड़ेंगे कितने हैं। अगर बहुत सारे हैं तो लेंथ का यूज करते हैं। ये रन किया और ये आ गए 120 तक। और ये लास्ट में ये वाला नहीं, ये यहाँ तक चाहिए है, जो लास्ट वन है उसको नहीं चाहिए, 110 तक चाहिए तो -1 लगा दो उसमें। तो ये 110 तक आ गया, 120 नहीं आया। अगर यहाँ पर -2 लगा दो या -3 लगा दो तो, या -3 लगा दिया तो लास्ट के 3 यहाँ से गायब हो जाएंगे। लास्ट के 3 चलेगा, 90 तक आ गया। और यहाँ पे अगर इसको नहीं हटाया +3 लगा दिया तो ये पूरे आ गए। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। और अगर इसमें यहाँ पर गलती से +1 लगा दिया तो क्या एक्सेप्शन आएगा वो भी देख लेंगे। ये आ गया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि ये इंडेक्स से आगे बढ़ गया, इसकी इंडेक्स जो थी उससे आगे निकल गया, इसलिए यहाँ पर ये इसने एक्सेप्शन दे दिया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये है अरे, ये सिंपल एग्जांपल है इसका अरे इसका। अरे में इनसाइड अरे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कैसी, जैसे पहला है फिक्स्ड इन साइज, और एक प्रॉब्लम और है होमोजीनियस इन नेचर, और एक प्रॉब्लम और है नो इनबिल्ट मेथड टू परफॉर्म डेटा ऑपरेशन। ये कुछ प्रॉब्लम्स है। साइज फिक्स्ड है कैसे, जैसे ये साइज है, ये साइज फिक्स्ड है, आप इसको बढ़ा नहीं कर सकते। मींस जैसे करेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आगे जाके इसमें प्लस कर सकते माइनस कर सकते,
पर इसमें नहीं कर सकते, इसमें यहाँ पे कर सकते। मीन्स ये हुआ, यहाँ तो कर सकते, ये तो ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ा कोड है, 1000 लाइन का कोड है, जैसे ये, जैसे मान लो कि बहुत बड़ा एक कोड है, ऐसा लंबा चौड़ा सा कोड। अब इसमें कहाँ पर फिक्स करोगे आप? तो इसके लिए क्या होता कि यहाँ पर लिखा जाता, वो कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से होता है। इसका क्या होता है, अरेज में साइज फिक्स्ड होता है। होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप के, सेम डेटा टाइप के। जैसे यहाँ पर 20 है, ये जो है ना इंट है, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग में ले लिया, यहाँ स्ट्रिंग मान लो, जो स्ट्रिंग टाइप में अगर लिया ऐसे, जैसे ले लिया एप्पल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेम लिख के ना, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, इसलिए ये होमोजीनियस होता है एक तरीके का। मीन्स एक तरीके का डेटा होगा। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाले होंगे सारे, एप्पल, ऑरेंज, इस प्रकार के स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाले होंगे। नहीं तो इंट है तो इंट इंट वाले होंगे। यही होता होमोजीनियस इन नेचर। और नो इनबिल्ट मेथड टू परफॉर्म डेटा ऑपरेशन, कोई इनबिल्ट मेथड नहीं होगा जो डेटा ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। जो वेरिएबल में प्रॉब्लम थी वो अरेज के अंदर सॉल्व हुई, जो अरेज में प्रॉब्लम है वो आगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में सॉल्व होंगी, उसको आगे देखेंगे।